नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। आज मैं शुरू कर रहा था भाग्य और पुरुषार्थ, जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखा हुआ ये शक्तिशाली निबंध जो मनुष्य के व्यक्तित्व को बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करता है, जैसा कि मुझे लगा। साधारण दिनों में हम अक्सर ये सुनते हुए मिल जाया करते हैं, अक्सर हमारे मित्रगण, हमारे परिचितगण ये हमको सुनाया करते हैं कि कितना भी कर्म करोगे मिलेगा वही जो तुम्हारे भाग्य में होगा। ऐसा लोग कहते हैं, आपके साथ भी कहते होंगे कि कितना भी करते करते मर जाओगे मिलेगा वही जो तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा। दूसरे शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक जगह चौपाई छंद लिख दिया कि हुई हैं सोई जो राम रच राखा, जो राम ने रच करके रखा है वही होगा। को कर तर्क बढ़ावहीं शाखा, कौन इसमें तर्क करके शाखा पे शाखा निकाले, यानी बात को बढ़ावे। तो ये हमारे एक सामाजिक मर्यादा की एक साधारण भावना कह लीजिए, लोगों के व्यक्तित्व का एक समेकित आकलन कह लीजिए कि लोगों ने हमारे यहाँ भाग्य को सर्वोपरि मान लिया। भाग्य का अर्थ होता क्या है? ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो कुछ भी उस ऑलमाइटी गॉड ने हमें अवार्ड किया है, जो भी उस ऑलमाइटी गॉड ने हमें गिफ्ट किया है, देन एवरीथिंग इज भाग्य। और जो कुछ भी हम अपने स्तर से प्रयास करके निकालते हैं, जो स्वयं की मेहनत करते हैं, वो क्या होता है? पुरुषार्थ, यानी हमारे अपने कर्म। धरती पर आकर के ये जो हमारी मॉर्टल लाइफ है, मॉर्टल लाइफ का मतलब जिसमें एक न एक दिन हमको मृत्यु को प्राप्त करना है, हम अच्छे से जानते हैं कि जीवन समाप्त तो होना ही होना है। ऐसी जगह पे आकर के हम अपने कर्म को महत्व देते हैं, भाग्य को महत्व नहीं देते। भाग्य को महत्व कहाँ देते हैं? जब हमारा नुकसान हो जाता है तो हम कहते हैं कि क्या करें, शायद भगवान की यही इच्छा रही हो। लेकिन जहां लाभ हो जाता है वहां क्या करते हैं? मैंने किया है तो हुआ है, होने वाला नहीं था, ये कई लोग करके हार चुके थे, वो तो मेरे जैसा था कि कर लिया। अर्थात जब लाभ का कार्य हुआ तो पुरुषार्थ शक्तिशाली है, यानी हमारे कर्म अच्छे हैं। जहां हानि हो गई, क्या बताएं, भगवान की यही इच्छा थी। इसी चीज को तुलनात्मक अध्ययन के तराजू में रखने के लिए जैनेन्द्र कुमार जी ने ये निबंध हमारे सामने रखा है। और मैं आपको बताऊं कि ये निबंध नहीं है, ये हमारे जीवन की पद्धति है। इस निबंध को अपने जीवन के लक्ष्य से जोड़ करके देखिएगा। आइए फिर शुरू करते हैं अपने इस निबंध को, भाग्य और पुरुषार्थ, जो कि गद्य खंड से हमारा द्वितीय पाठ है, इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12 यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए। मैं यहाँ पंक्तिशः इसकी व्याख्या करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि इस पाठ से एक गद्यांश हमारे सामने आ सकता है, जिसमें से संदर्भ प्रसंग लिखने होते हैं, एक प्रश्न लिखना होता है जिसका उत्तर उसी गद्यांश में छिपा रहता है, और एक रेखांकित अंश आता है जिसकी व्याख्या करनी होती है। जी हाँ, तो इसी को केंद्रीय आधार मान करके आज हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। तो मैं रविकांत त्रिपाठी स्वागत करते हुए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग भी पहले से जुड़े हुए हैं, हमारे इस वीडियो को अच्छा लगे, कंटेंट अच्छे लगे, तब लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। जो भी सम्माननीय विद्वज्जन, आचार्यगण, प्रधानाचार्यगण जो हमारे इस वीडियो पे जुड़ते हैं, देखते हैं, उनके प्रति ससम्मान आदर सहित मैं अभिवादन करता हूं। सुझाव की अपेक्षा रखते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं। लिखते हैं जैनेन्द्र कुमार जी कि भाग्य और पुरुषार्थ विपरीत नहीं तो अलग तो समझे ही जाते हैं। ये तो हमारी अपनी धारणा है, अलग लोग मानते ही हैं कि भाग्य अलग चीज होती है, पुरुषार्थ अलग चीज होती है। भाग्य वो होता है जो ईश्वर ने हमारे माथे पे लिख दिया, और कर्म वो होता है जो हम करते हैं, यानी पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब हम अपनी शक्ति जहां लगाते हैं। तो ये अलग तो समझे जाते हैं समाज में। मैं ऐसा नहीं समझ पाता। लेखक का अपना मत है कि लेखक कह रहा मैं नहीं समझ पाता। मुझे लगता है कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों में सामंजस्य है। भाग्य का उदय मेरे निकट निरर्थक शब्द नहीं है। लेखक के लिए भाग्य का उदय यह निरर्थक शब्द नहीं है। लोग कहते हैं ना कि ज्योतिषी जी लोग होते हैं, मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, उनसे लोग पूछते हैं कि गुरुजी मेरा भाग्योदय कब होगा? तो गुरुजी बताते हैं कि फला तारीख के बाद, फला महीने के बाद तुम्हारा भाग्योदय हो जाएगा। लेखक कहता है कि स्पष्ट भाग्योदय शब्द का आशय है कि मैं प्रधान नहीं हूं, भाग्य प्रधान है। बिल्कुल, भाग्य उदय कब होगा? अर्थात भाग्य प्रधान है, मैं प्रधान नहीं हूं। भाग्य जब उदय होगा तो सारे कार्य स्वतः बनने लगेंगे। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन चुप हुए बैठिए, देख दिनन को फेर। रहीमदास जी, जब दिन खराब होना तो चुपचाप बैठ जाना चाहिए। रहीमन चुप हुए बैठिए, देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आए हैं, जब अच्छे दिन आएंगे, अर्थात जब भाग्योदय होगा,
जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं बेर, समय नहीं लगेगा काम बनने में। अर्थात भाग्योदय शब्द का सीधा सीधा आशय है कि मैं प्रधान नहीं हूं, मेरा पुरुषार्थ प्रधान नहीं है। प्रधान क्या है? वह भाग्य जो कि ईश्वर ने नियत करके दिया है। पुरुषार्थ मैं कर सकता हूं, लेकिन भाग्योदय उससे स्वतंत्र तत्व है। पुरुषार्थ हमारी अपनी मेहनत, हमारी अपनी क्षमता, लेकिन भाग्योदय उससे एक स्वतंत्र तत्व है, एक परमार्थ तत्व है, वो हमारे हक के बाहर की चीज है। हो सकता है लोगों को यह मानने में कठिनाई हो, पर मुझे यह स्वीकार करने में अपनी धन्यता में अनुभव होती है। हो सकता है कि लोग इस बात को न माने, लोगों को इस बात को मानने में कठिनाई अनुभव हो कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन मुझे इसमें कठिनाई नहीं प्रतीत होती। अर्थात मुझे ऐसा लगता है कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आगे लिखते हैं, एक शब्द आप लोग सुने होंगे, एक शब्द है सूर्योदय। सूर्य उदय, सूर्य का उदय होना, जबकि हम जान चुके हैं कि सूर्य का उदय नहीं होता। सूर्य एक स्थिर तत्व है इस अखिल ब्रह्मांड का, बल्कि हम लोग उसके चारों ओर घूमते हैं। तो सूर्य का उदय अस्त होना कहां संभव हुआ? सूर्य तो अपेक्षतया अपनी जगह पे रहता है, चलती तो घूमती धरती ही है। लिख रहे हैं ना कि सूर्य तो अपनी जगह पे स्थिर है, घूमता चलता कौन है? धरती। फिर भी सूर्योदय शब्द हमको बड़ा शुभ और सार्थक मालूम होता है। क्यों? ऐसा लगता है कि सूर्य का जब उदय होगा तो हमारे जीवन में उजाला आएगा, प्रकाश आएगा, अच्छी चीजें आएंगी। तो कह रहे हैं सूर्योदय शब्द हमको अपेक्षाकृत अधिक शुभ और सार्थक मालूम होता है। भाग्य को भी मैं इसी तरह मानता हूं, यह विधाता का ही दूसरा नाम है। वे सर्वांतर्यामी, सर्व अंतर्यामी, सबके हृदय के भावों को जानने वाले और सर्वकालिक रूप में हैं। सर्वकालिक यानी भूत में, वर्तमान में, भविष्य में, तीनों कालों में विराजमान रहने वाले हैं। कभी उनका क्षय नहीं होने वाला। उनका अस्त ही कब हुआ था कि उदय हो? यानी परमात्मा अस्त कहां हुआ था कि उसका उदय होगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे सूर्योदय शब्द, सूर्य का कभी अस्त नहीं होता, सूर्य अपनी जगह स्थिर है, हम अपना मुंह मोड़ लेते हैं। तो जैसे सूर्योदय कभी नहीं होता, वैसे भाग्योदय भी कभी नहीं होता, और जैसे सूर्योदय हमेशा रहता है, वैसे ही भाग्योदय भी हमेशा रहता है। यानी आगे लिखते हैं हमारे जैनेन्द्र कुमार जी, यानी भाग्य के उदय का प्रश्न सदा हमारी अपनी अपेक्षा से है। स्वतः की जितनी आवश्यकता, बस वही हमारे भाग्य के उदय का प्रश्न। धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए, बस वो सूर्योदय है। धरती का रुख सूर्य के विपरीत है, सूर्यास्त है। ऐसे ही मैं मानता हूं कि हमारा मुख अगर भाग्य की तरफ हो जाए तो इसको भाग्योदय कहते हैं। यानी जब हम भाग्य की तरफ देखने लग जाएं, अर्थात भाग्य की तरफ जब हमारी निगाह पड़ जाए, बस वही भाग्योदय है। यानी कलाम साहब कहा करते थे, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर ओनली एंड ओनली फॉर वन टाइम। अवसर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन बस एक बार। बस उसी अवसर की तरफ जब हमारी दृष्टि पड़ गई, वो भाग्योदय है। नहीं दृष्टि पड़ी, बस अस्त है। कहते हैं लेकिन ऐसा हुआ नहीं करता। पुरुषार्थ की इसी जगह संगति है, पुरुषार्थ यहीं पे काम आता है। यहां पुरुषार्थ के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है कि जब तक पुरुषार्थ सहयोग नहीं करेगा, हमारा मुंह घूमेगा ही नहीं भाग्य की तरफ। जब तक धरती घूमेगी नहीं, मेहनत नहीं करेगी, सूर्य की तरफ अपना मुंह नहीं ले जाएगी, तब तक सूर्योदय कहां होगा? यानी पुरुषार्थ क्या करता है? हमको प्रेरित करके भाग्य की तरफ ले जाया करता है। अर्थात भाग्य को कहीं से खींचकर उदय में लाना नहीं है। लेखक कह रहा कि भाग्य को कहीं से खींच करके उदय की तरफ नहीं लाना, न ही अपने साथ ज्यादा तक खींचतान करनी है। सिर्फ मुंह को मोड़ लेना है भाग्य की तरफ, और कुछ नहीं करना। कोई खींचतान नहीं करनी, कोई जबरदस्ती नहीं करनी, बस अपने मुंह को भाग्य की तरफ मोड़ लेना है। मुख हमेशा हम अपनी तरफ रखा करते हैं, यही गड़बड़ है। हम केवल स्वयं के बारे में देखते हैं, स्वयं अच्छे हों, यानी जो हमारे अंदर का जो गर्व है, जो हमारे अंदर का अहंकार है, यह कार्य मैंने किया है, मैं नहीं होता तो यह कार्य हो ही नहीं पाता, अरे तुम क्या जानो, मेरे जैसा था कि यह कार्य कर लिया। इस तरह के शब्दों का प्रयोग बतलाता है कि हमारा मुख सिर्फ अपनी तरफ है, हम सिर्फ अपने को देखते हैं, बगल वाले सामने वाले को देखते ही नहीं। सिर्फ अपने से प्यार करते हैं, अपने को ही चाहते हैं, अपने को ही आराम देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सेवा करते हैं। कह रहा लेखक, दूसरों को अपने लिए मानते हैं। किस लिए मानते हैं? अपने लिए। दूसरों को अगर स्नेह भी करते हैं, दूसरे को प्रेम भी करते हैं, तो किस लिए? ताकि वो मेरी सेवा करे, वो मेरे काम आए। हर चीज को हम अपने अनुकूल चाहते हैं। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम पूजा और प्रशंसा के केंद्र बने रहें। हम चाहते हैं कि लोग हमारी बड़ाई करें, हम ये चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें। कहीं भी कुछ भी हो तो सबसे आगे प्रतिष्ठित नाम किसका आवे? मेरा आना चाहिए। पुरस्कार वितरित हो तो पुरस्कार पाने वाला कौन हो? मैं हूं। और दूसरे के आसपास हम इसी भाव में मंडराया करें। अर्थात अगर हम कहीं पे हैं भी तो हमारे मन में बस यही इच्छा होनी चाहिए कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं और मेरे से बेहतर तो कोई है ही नहीं। इस वासना से हमको छुट्टी नहीं मिल पाती।
वासना मतलब कामना, जो ये इच्छा है हमारे मन की, जो हमारे मन पे दबाव है कि सिर्फ मैं ही चारों तरफ दिखूं, इस वासना से हमको छुट्टी नहीं मिल पाती। इससे छुट्टी कब मिलती है? जब गहरा दुख आ पड़ता है। जब कोई गहरा दुख हमारे ऊपर आता है ना, तब ये आकांक्षा भाग जाती है। तब क्या होता है? वह हमको भीतर तक विदीर्ण कर डालता है, छेद देता है। विदीर्ण कर देता मतलब एकदम छेद देता है। ये तभी हो पाता है जब कोई गहरा दुख आवे, हमको पूरा एकदम अंदर तक अगर हमको प्रभावित कर दे, तब हमें ईश्वर की याद आती है। कुछ क्षण के लिए हमारी अहं को शून्य कर डालता है। मैं सामर्थ्यवान हूं, इस सामर्थ्य को शून्य होने में तभी समय लगता है कि जब तक हमारे पास सामर्थ्य रहता है। लेकिन जैसी हमारी सामर्थ्य समाप्त होती है, वर्तमान परिदृश्य में देखें कि कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा बनता है, लेकिन जैसे ही कोई अपना व्यक्ति ऑक्सीजन के अभाव में अगर दम तोड़ दे और वो प्रयास करके ऑक्सीजन न दिलवा पाए, तब उसको लगता है कि यार मैं बेना मतलब का मैं मेहनत कर रहा था। ये मैं वर्तमान परिदृश्य से तुलना कर रहा हूं। यानी अपना अहंकार वहीं समाप्त होता है जब किसी अपने के लिए आप कुछ नहीं कर पाते। अर्थात जब आपके ऊपर गहरा दुख आ पड़ता है, तब आपको पता चलता है कि नहीं, यह संसार में मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी करने वाला है कौन? वही ऑलमाइटी गॉड है। वह शून्य अवस्था भगवत कृपा से प्राप्त होती है। तब हम भगवान की शरण में भागते हैं। जब तक हम खुश रहते हैं, भगवान को कभी धन्यवाद देने नहीं जाते। जब भी हम भगवान के दरबार में जाते हैं, भगवान हमको जमीन खरीदवा दो, भगवान हमको परीक्षा में पास करा दो, भगवान हमको अमुक केस से मिलवा दो, भगवान हमको मुकदमा जितवा दो, यानी भगवान के पास जाएंगे कब? जब हम कष्ट में होंगे। कभी हम भगवान के पास जाते हैं कि हे भगवान, आपकी कृपा से हमको पुत्र की प्राप्ति हो गई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हे भगवान, आपकी वजह से हमको जमीन खरीद ली गई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। कभी ऐसा आपने किया? कौन करता है भाई? सब लोग तो केवल जब दुख पड़ता है तो भगवान के पास जाते हैं और वहां पर आपका अहंकार शून्य हो जाता है। इसीलिए लेखक का कहना है कि मैं मानता हूं कि दुख भगवान का वरदान है, अहम किसी औषधि से नहीं मरता। ये जो अहंकार है कि सब कुछ मैं ही हूं, यह किसी औषधि से इसकी समाप्ति नहीं हो सकती। दुनिया में कोई ऐसी औषधि नहीं बनी जो अहंकार का खात्मा कर दे। एकमात्र औषधि है क्या? दुख। यही कारण है कि महाभारत की समाप्ति पर भगवान जब कुंती के पास पहुंचे, कहे बुआ तुम क्या मांगती हो? बुआ ने कहा कि ऐसा है कृष्ण, कुछ देना चाहते हो ना, तो एक चीज दो। क्या? मेरे ऊपर 24 घंटा दुखों का पहाड़ गिरा पड़ा रहे। कृष्ण ने कहा अरे भगवान से कोई दुख मांगता है क्या? कुंती ने सीधे सीधे कहा कि अगर मैं दुख नहीं मानूंगी तो तुमसे मुलाकात ही नहीं होगी। भगवान से मुलाकात तभी होती है जब आपके ऊपर दुख आ पड़ता है। लेखक आगे कहता है कि वह क्षण सचमुच भाग्योदय का हो जाता है। वह क्षण भाग्योदय का होता है जब आपके ऊपर दुख और विपत्ति आती है। ध्यान देने वाली बात है, अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें, वह क्षण सरल होता है कि हम अपने से मुड़ें और भाग्य की तरफ सम्मुख हो जाएं। भाग्य अर्थात ईश्वर की कृपा के प्रति सम्मुख हो जाएं, यानी ईश्वर की कृपा की तरफ देखने लगें, स्वयं से अपना मुंह मोड़ लें, यानी अपने अहंकार को त्याग करके ईश्वरीय सत्ता को प्रमुख मान लें। यही वह क्षण है जिसमें आप कर सकते हैं। बस इसी सम्मुखता की देर है कि भाग्योदय हुआ रखा है। भाग्योदय तो हो के रखा है, बस आपको करना क्या है कि बस ईश्वरीय सत्ता के प्रति अपने अहम को छोड़ करके घूम जाना। कह रहे हैं असल में उसका उदय क्या होना? भाग्य का उदय। अब सूर्य का उदय क्या होगा? वो तो 24 घंटा जलता रहता है, वो तो उदय है ही। कह रहे हैं भाग्य का उदय क्या होना? उसका आलोक तो कण कण में व्याप्त सदा सर्वदा है ही। उसका प्रकाश तो हर एक कण कण में सदा सर्वदा, मतलब भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में है ही। उस आलोक के प्रति हमारी आंखें लग जाएं, उस आलोक के प्रति हम देखना शुरू कर दें, बस उसी की प्रतीक्षा है। साधना और प्रयत्न सब उतने ही मात्रा के लिए हैं। साधना यानी आपका तप, आपका व्रत, आपकी जो भी महत्वपूर्ण विषयों पे आपके इंद्रियों का जो केंद्रीकरण है, ये सिर्फ उतने के लिए है कि आप भाग्य की तरफ अर्थात ईश्वर की तरफ उन्मुख हो जाएं। प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानना सबसे बड़ी भूल करना है और ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी। स्वयं के प्रयत्न से ईश्वर को प्राप्त कर लेना यह दुनिया की सबसे बड़ी भूल है और इसी कोई चेष्टा व्यर्थ होगी, यानी पूरा का पूरा मेहनत आपका बर्बाद जाएगा और आप ईश्वर के नजदीक नहीं जा सकते। आगे लिखते हैं कि दुनिया में देखते तो लोग हैं कि बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं, दिन रात जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, कोशिश में कोई कमी नहीं है, पर सिद्धि कुछ नहीं मिल पाती। लेखक कह रहा है कि दुनिया में मैं देखता हूं कि जो लोग अनवरत प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, दुनिया भर जोड़ तोड़ यानी ऊंच नीच मतलब अच्छा बुरा सब कुछ मिला के चलते हैं, लेकिन उनको सिद्धि नहीं मिल पाती, यानी उनको फायदा नहीं होने पाता, मतलब उनको रिजल्ट नहीं आता। ऐसा क्यों है?
अगर कोशिश में पुरुषार्थ की सिद्धि माने, लेखक कह रहा है कि यदि मैं मान लूं कि पुरुषार्थ करने से लाभ होता है, यानी यह जो कोशिश है वो पुरुषार्थ है, तो यह दृश्य नहीं दिखना चाहिए कि हाथ पैर पटकने वाले लोग व्यर्थ और निष्फल रह जाएं। अगर पुरुषार्थ से ही हर प्रकार की सिद्धि संभव है, यदि हम अपने बाहुबल के भरोसे किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा हमें विश्वास है, तो फिर हाथ पैर पटकने वाले को खाली हाथ नहीं होना चाहिए, उसको तो कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो पुरुषार्थ चला रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वे व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं और अंत में ये कह उठें कि भाग्य ही उल्टा है, तो इसमें गलती नहीं मानी जाएगी। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि उनका प्रयास सार्थक दिशा में नहीं हुआ, क्योंकि उनका मुख भाग्य की तरफ नहीं था। अर्थात उनको ईश्वरीय सत्ता पर भरोसा नहीं था, स्वयं के अहंकार पर ज्यादा भरोसा था। यानी अपने अहंकार का त्याग करके यदि आप पुरुषार्थ करेंगे तो अपेक्षाकृत ज्यादा बढ़िया फलीभूत होगा। सच ही अधिकांश होता है कि उनका और भाग्य का संबंध उल्टा होता है। वे लोग जो हाथ पैर पटकते रहते हैं बिना मतलब का, उनका और भाग्य का संबंध कैसा होता है? उल्टा होता है। भाग्य के तो देखिए उल्टे होने का प्रश्न ही क्या है भाई, वो तो चिर अस्थायी चीज है ना, सूर्य की तरह, उसके उल्टे होने का प्रश्न नहीं है। उल्टा कौन होगा? मैं और आप। तो कह रहा कारण उसकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। भाई उसकी सत्ता तो 14 भुवनों में व्याप्त है ना, तीनों कालों में 14 हर जगह व्याप्त है। उसके तो उल्टा सीधा होने का सवाल पैदा नहीं होता। उल्टा सीधा होगा कौन? या तो आप होंगे, नहीं तो मैं होऊंगा। कह रहा वहां दिशाएं तक व्याप्त हैं, विमुख और सन्मुख जैसा कोई भी चीज वहां है ही नहीं। मतलब कोई चीज भाग्य में तो ऐसा ही नहीं कि विमुख हो जाए सन्मुख हो जाए। विमुख सन्मुख होने वाली परिस्थिति किसके साथ है? हमारे और आपके यानी पुरुषार्थ के साथ है। तब होता ऐसी है कि ऐसे निष्फल प्रयत्न वाले स्वयं उल्टे बने रहते हैं, अर्थात स्वयं को ज्यादा गिनने लगते हैं। यानी अपने अहंकार में ये लगे रहते हैं कि नहीं नहीं मैं सब कुछ कर लूंगा, और दूसरे के प्रति अवज्ञा और उपेक्षाशील हो जाते हैं। अवज्ञा उपेक्षाशील होने का मतलब क्या है? यदि कोई व्यक्ति भाग्य के रूप में उनकी सहायता करने आया तो उसको समझा देते कि नहीं नहीं मैं कर सकते, मैं सक्षम हूं, तुम परेशान मत हो, मैं कर लूंगा। और जब यह घमंड हावी होता है तो भाग्य उनका साथ छोड़ देता है। कर्म में अधिकांशतः दोष यह रहता है कि उसमें एक नशा होता है। कर्म में नशा होता है जब आप कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन कौन से कर्म में? जो अहंकार युक्त होता है। ऐसा पुरुषार्थ जो परमात्मा जो है उसमें नहीं, जो अहम से युक्त पुरुषार्थ होता है ना, उसमें एक नशा होता है, और नशा चढ़ने पर आदमी भाग्य और ईश्वर को भूल जाता है। स्वयं को ही सर्वशक्तिमान मानने लगता है कि मैं मनुष्य हूं, मैं कर सकता हूं। कुछ कवियों ने लिख भी तो दिया ना कि तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है रे मनुष्य तू बड़ा महान है, यानी तुम कुछ भी कर सकते हो। अरे अभी हम लोगों ने पढ़ा था, हमको लगता है कि एक कक्षा 10 में एक है, मैं माफ़ी चाहूँगा मुझे बहुत एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें है ना कि आज मनुष्य के हाथ में बंधे हैं वार विद्युत भाप, हुक्म पे चढ़ता उतरता है पवन का ताप। माने मनुष्य के हाथ में पानी विद्युत भाप सब बंधे हुए हैं, और मनुष्य जब हुक्म देता है तब हवा का तापमान बढ़ता और घटता है, अर्थात मनुष्य सर्वशक्तिमान है। यह जो अहम है ना, यही उसके पतन का कारण है। कह रहे हैं कि नशा चढ़ने पर आदमी भाग्य और ईश्वर को भूल जाता है, और विनय की आवश्यकता को भी भूल जाता है। विनय अर्थात विनम्रता, प्रार्थना, सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव, या वो भूल जाता है। या दूसरे शब्दों में कहिए कि लेखक बता रहा है कि वह अपने भाग्य से अपना मुंह मोड़ लेता है, भाग्य की तरफ सन्मुख नहीं होता, अपना चेहरा घुमा लेता है, और तब उसे सहयोग अगर नहीं मिला तो इसमें कौन सा विस्मय है भाई? क्या आश्चर्य है कि उसको सहयोग न मिले? भाई सहयोग तो तब मिलेगा ना जब किसी के सन्मुख रहेंगे। अब डॉक्टर के सन्मुख न जाके आप ये समझे कि नहीं मैं ही दवाई कर लूंगा, ये ला लूंगा ठीक हो जाएगा, वो ला दूंगा ठीक हो जाएगा, तो फिर उस पेशेंट को मरने से कौन बचाएगा? अगर डॉक्टर के सन्मुख अगर आप हो जाएं तो स्वयं का प्रकाश, डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन लिखा और आपने मेहनत करके दवाइयां ला दी, तो भाग्य और पुरुषार्थ दोनों इकट्ठा हुआ, रिजल्ट बेटर हुआ। अगर आप इस घमंड में रह के नहीं मैं कर सकता हूं, तो करते गए लास्ट मोमेंट तक पेशेंट मर जाएगा। इसलिए लेखक ने कहा कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों दो चीजें हैं, और दोनों का एक दूसरे के प्रति कॉम्प्लीमेंट्री होना आवश्यक है। ऊपर के शब्दों में कृपया आप कर्म की अवज्ञा न देखें। लेखक कह रहा है कि प्लीज हमारी बात का मिस इंटरप्रिटेशन मत करिएगा। मिस इंटरप्रिटेशन मतलब गलत इसका अर्थ मत निकालिएगा। वो कर्म की अवज्ञा नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कह रहा लेखक कि नहीं आप कर्म करना छोड़ दीजिए। उसके साथ अकर्म के महत्व को भी पहचानिए। इसमें अकर्म का आशय कर्म का अभाव नहीं, कर्तव्य का क्षय है। यानी लेखक ये नहीं कहता कि आप कर्म मत करिए, अपितु लेखक ये कहना चाहता है कि कर्तव्य का क्षय मत करिए। यानी जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, जो कर्तव्य आपको दिया गया है, उस कर्तव्य का क्षय नहीं होना चाहिए। वो कर्तव्य महत्वपूर्ण है।
लेखक कह रहा है कि मैं यह कर रहा हूं, मैं यह करने वाला हूं, मैं यह कर रहा हूं और मैं यह करने वाला हूं, मैं यह सब कुछ करके छोड़ूंगा इत्यादि अहंकारों से किया गया कर्म यदि सिद्धि और सफलता न लाए बल्कि बंधन और क्लेश उपजाए तो इसमें तर्क की कोई असंगति नहीं। यानी सीधे सीधे लेखक चोट कर रहा है, कह रहा घमंड का प्रभाव, अहंकार का प्रभाव आपके मस्तिष्क पे नहीं छाना चाहिए। मैं ये कर रहा हूं, मैं ये करने वाला हूं, मैं करके छोड़ूंगा, इस तरह के अगर अहंकारों से किए गए कर्म है ना, ये सफलता नहीं लाते। इसमें पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत नहीं है, पुरुषार्थ का अर्थ सहयोग भी है। यानी पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं होता कि मैं अकेले सब मेहनत करता रहूं, किसी को अपने बराबर गिनूं ही ना। सहयोग लेना, दूसरे के पुरुषार्थ का नहीं, दूसरे के मेहनत का भी अपने लिए जोड़ना, यह भी पुरुषार्थ है। अहम के बल पर चलने से सहयोग क्षीण होता है। यदि आपके मन में अहंकार भरा रहेगा तो कोई आपका सहयोग करने नहीं आएगा, सहयोग क्षीण हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और तब उसका पुरुषार्थ भी क्या कहना, फिर तो पुरुषार्थ भी चला गया। तो लेखक ये कह रहा है कि जन सहयोग भी लेते रहिए, भाग्य अगर आपको अवसर दे रहा है तो उस अवसर को भी पकड़ने का प्रयास करिए, अपने अहम के बल पे उस अवसर को ठुकराइए मत। पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सप्रयास रखे और सप्रयास के साथ साथ सहयुक्त भी रखे। सप्रयास यानी प्रयास के साथ, यानी मेहनती तो रखे लेकिन सहयोग के साथ सहयुक्त सहयोग भी रखे। यानी अगर कोई व्यक्ति, यदि कोई ईश्वरीय सत्ता या कोई व्यवहारिक पक्ष अगर उसको सहयोग करता है तो उस सहयोग का भी वह आदर करे, तभी वह भाग्य से संयुक्त होता है। कब? जब पुरुष अपने अहम से भी मुक्त होता है। जब अपना अहंकार आप छोड़ेंगे तभी आप भाग्य से जुड़ेंगे। लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए कि पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ से अलग और विपरीत कर देते हैं। यानी पुरुषार्थ को भाग्य से जोड़िए, उसको अलग न करिए। पुरुष का अर्थ क्या पशु का ही अर्थ है? यानी पशु और पुरुष में कोई अंतर नहीं। पशु क्या करता है? बल विक्रम तो पशु में भी ज्यादा होता है। बल और विक्रम यानी ताकत, क्षमता पशु में ज्यादा होती है मनुष्यों से। दौड़ धूप निश्चय ही पशु ज्यादा करता है। कोई भी पशु हमसे और आपसे दौड़ धूप तो ज्यादा करता है ना। लेकिन यदि पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ में कुछ अधिक भिन्न और श्रेष्ठ है तो बस ये है कि उसमें पुरुषार्थ का मतलब केवल हाथ पैर चलाना नहीं, न क्रिया का वेग और कौशल है, बल्कि स्नेह और सहयोग की भावना है। पुरुष क्या कहते हैं? जन सहयोग की भावना, स्वयं सहयोग लेते हैं, दूसरे को सहयोग देते हैं। पशु ऐसा नहीं करते। पशु क्या करते हैं? केवल क्रिया करते हैं, वो हाथ पैर चलाते हैं, क्रिया का वेग और कौशल दिखलाते हैं। हमको ऐसा नहीं करना, हमको क्रिया का वेग और कौशल नहीं दिखलाना, हमको जन सहयोग की भावना यानी उदारवादी भावना को अपने अंदर सम्मिलित करना है, तब जाके हमारा पुरुषार्थ अलग होगा। केवल मेहनत पुरुषार्थ नहीं है। केवल मेहनत की बात करते हो तो पशु भी कर लेते हैं। सूक्ष्म भाषा में अगर कहें, माने अगर संक्षेप में कहें तो उसकी अकर्तव्य भावना है। यानी पशुओं के अंदर कर्तव्य की भावना नहीं होती, अकर्तव्य। क्या कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी? यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। सुनेंगे नहीं कविता? विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। यही पशु प्रवृत्ति है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। यह पशु की प्रवृत्ति है, केवल अपना भोजन देखता है वो। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरेगा। अगर कोई मनुष्य के लिए नहीं मरता तो फिर वो मनुष्य नहीं है। यानी किसी के मन में यह भावना नहीं आती कि सामने वाला खा ले तब मैं खाऊंगा, तब तक वो मनुष्य नहीं है। कह रहे हैं कि अकर्तव्य भावना है। वासना से पीड़ित होकर के पशु में अद्भुत पराक्रम देखा जा सकता है। वासना से पीड़ित होकर यानी कामना के वशीभूत होकर के, यानी किसी कामना, किसी इच्छा की वजह से देखा जाए तो पशु में अद्भुत बल विक्रम देखा जा सकता है, बहुत पराक्रम दिख सकता है। कोई पशु कुछ भी कर सकता, दीवार तोड़ देगा वो। किंतु यह पुरुष के लिए ही संभव है कि वह आत्मविसर्जन में अपना पराक्रम कर दिखाए। यह सिर्फ पुरुष के लिए संभव है कि वह अपना पराक्रम कहां दिखाए? आत्मविसर्जन में, स्वयं को समाप्त कर देने में। जब तक वह स्वयं को दूसरे के प्रति समाप्त नहीं करेगा तब तक वो पुरुष नहीं कहला सकता, फिर तो वो पशु है। कहता है लेखक आगे कि भाग्योदय शब्द में इसी सार को पहचाने। भाग्योदय शब्द में बस इसी सार तत्व को देखना है। भाग्यवादी बनना दूसरी चीज है, भाग्यवादी नहीं बनना हमको। भाग्यवादी लोग क्या होते हैं? अकर्मण्य होते हैं। अकर्मण्य लोग कौन होते हैं? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, सबके नहीं, क्या बोलते हैं उसको? दास मलूका कह गए, सबके दाता राम।
माने अजगर काम नहीं करता, पंछी कोई काम नहीं करता। मलुकदास जी कहते हैं कि राम है सबके दाता। केशवदास जी लिखते हैं, जब दांत नहीं तब दूध दियो। जब हमारे मुंह में दांत नहीं थे तब भगवान ने हमारे लिए दूध का प्रबंध किया था ना माता के स्तर से। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो को अन्न भी नहीं है। लेकिन ये क्या है? ये हमारी अकर्मण्य भावना है। हमको कर्तव्य पथ पे ये दबाव नहीं डालती, तो हमको कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ना है, भाग्यवादी नहीं बनना, हमको कर्तव्यवादी बनना है। हम भाग्य को अपने ऊपर न माने। भाग्य का यह मानना बहुत ओछा और अधूरा होता है, और सचमुच में ऐसा करने से पुरुषार्थ की हानि होती है, यानी हमारा ताकत, हमारा बल विक्रम समाप्त होता है। पर भाग्य को अपने से अलग मानने का हमको अधिकार कहाँ है? भाग्य को हम अपने से अलग नहीं मान सकते। भाग्य ईश्वरीय सत्ता की तरह हमसे जुड़ा हुआ है। यदि हमारे हृदय में ईश्वर का वास है तो भाग्य भी हमारे अंदर होगा। भाग्य के प्रति यदि हम आत्मीय बने तो हमारे साथ उसकी लड़ाई ही समाप्त हो जाए। तब भाग्योदय का हमारे लिए कोई क्षण नहीं आता। 2400 घंटा हमारे पास भाग्योदय रहता है। क्षण क्षण प्रतिक्षण हमें भाग्योदय का अनुभव होता है। यानी जब हम भाग्य से जुड़ जाएं, जब हम भाग्य को ईश्वर का स्नेह मान लें, ईश्वर का आशीर्वाद मान लें, और स्वयं के जो पराक्रम है, स्वयं की जो मेहनत है, स्वयं का जो कर्तव्य है, उससे भाग्य का पूरक तत्व मान लें, तो क्षण प्रतिक्षण 2400 घंटा हमेशा भाग्योदय है। कहाँ हमारा भाग्य अस्त हुआ? आगे लिखते हैं, भाग्य से यहाँ से वहाँ तक जीवन को उदित और आलोकित करता रहता है। भाग्य हमको हमेशा उदित और आलोकित, हमेशा प्रकाशवान, ऊर्जावान बनाए रखता है। ऐसा व्यक्ति विरोधी यत्न या श्रम नहीं करता। ऐसे लोग जो भाग्य को पूरक तत्व मानते हैं ना, वो विरोधी श्रम नहीं करते, विरोधी मेहनत नहीं करते, क्योंकि विरोधी मेहनत करने से मेहनत जाया होगी और उसका रिजल्ट नहीं आएगा। उनकी अपनी कोई आकांक्षा या वासना नहीं रहती, उसका कर्म उसको थकाता नहीं है। जो लोग भी भाग्य को साथ लेकर के चलते हैं ना, उसके द्वारा जो किया गया कर्म होता है ना, वह कर्म उसको थकाता नहीं है। क्योंकि कर्म आपको थकाता कब है? जब उस कर्म को आप बोझा समझ के करते हैं। अगर उस कर्म को आपने बोझा नहीं समझा, बल्कि उस कर्तव्य को यदि आपने अपना प्रेम समझा, यदि उस कर्तव्य को आपने अपनी जिम्मेदारी समझी ना, तो वो बोझ नहीं लगेगा, वो आपको आनंददायक होगा। कह रहे हैं कि उसका कर्म इसलिए उसे थकाता नहीं, और कर्म की प्रेरणा रहने से उसके कर्म में प्रतिक्रिया नहीं होती, न बंधन रह जाता है। यानी जब आप उद्देश्य पूर्वक कार्य करते हैं तो फिर उसमें कोई बंधन नहीं रह जाता, सब कुछ स्वतंत्र भाव से आपके पास होता है। मानो ये लग लो कि आपका जो कर्म है वो भाग्य ही आपसे करवाता है। इसलिए प्रत्येक कर्म को उसके भाग्य को प्रशस्त और विस्तृत करता जाता है। इसलिए मनुष्य के द्वारा किया गया हर एक कार्य उसके भाग्य को और प्रशस्त करता है और साफ सुथरा उसको करता चला जाता है। भाग्य के प्रति अभ्यंतर में अर्पित होकर के पुरुष जो भी पुरुषार्थ करता है वह उत्तरोत्तर मुक्त और समग्र करता जाता है। अभ्यंतर बीच में, यानी भाग्य को आधार मान करके पुरुष अगर कर्तव्य करे, यानी ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है वह मेरे लिए पर्याप्त है और उसका सही उपभोग स्वयं के लिए और समाज के लिए होना चाहिए, यदि ऐसा मान के कोई व्यक्ति करे तो वो समग्र प्रयास होता है और उसका लाभ उसको मिलता है। भाग्य के प्रति अवज्ञा रखना अपने से शेष के प्रति अवज्ञाशील होने के बराबर है। भाग्य से अवज्ञा रखना यानी भाग्य से मुख मोड़ लेना, भाग्य के प्रति समर्पण न रहना, यह बिल्कुल वैसा ही है कि मेरे द्वारा किए गए कार्यों के बाद जो बच गया, जहां तक मेरी क्षमता थी उस क्षमता के बाद जो कुछ शेष बच गया वो अब मैं हासिल नहीं कर सकता, वो सब छूट जाएगा। लेकिन यदि भाग्य को अपने साथ लेके चले तो जितना आपसे हो सकता था उतना तो आपने किया ही, जो शेष रह गया वो भाग्य के स्तर से पूरा हो जाएगा, ऐसा विश्वास मन में रखना चाहिए। लेखक पूछ रहा है कि इसे बुद्धि के प्रमाद का लक्षण ही मानना चाहिए। बुद्धि के प्रमाद का लक्षण यानी हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, प्रमाद, पागल हो गई है, यानी हमारी बुद्धि खत्म हो गई है यदि हम भाग्य को नहीं मानते। आखिर गिनती के कुछ साल हम जीते हैं और फिर सदा के लिए मर जाते हैं। ये हो सकता है हमारी धारणा है, चाहे हो सकता फिर पैदा होते हैं, लेकिन हमारी जो अंगता है यानी हमारा जो अहम है, यानी जो हमारा अहंकार है, वो तो यही समाप्त हो गया ना। लोग कहते हैं ना कि जिन लोगों को अपने जीवन में बड़ा अहंकार था, जिन लोगों को अपने जीवन में बहुत घमंड है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, समय मिले ना तो एक बार जाकर श्मशान का चक्कर लगाइएगा, आपसे बड़े बड़े रसूख वाले राख बने पड़े हैं। इसलिए कभी अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। हमारे मर जाने से हमारा अस्तित्व कहाँ घटता है? जगह तो इतिहास तो चलता रहता है। अरे रविकांत नहीं थे तब भी अच्छे टीचर्स थे पढ़ाने वाले, रविकांत नहीं रहेंगे तब भी अच्छे टीचर्स रहेंगे पढ़ाने वाले, कहीं इसकी अकाल तो नहीं पड़ा। हाँ, यह अलग बात है कि मैं हूं तो पढ़ा रहा हूं, आप हैं तो पढ़ रहे हैं। हम और आप दोनों एक दूसरे के जैसे पूरक हैं, वैसे ही भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक हैं। कभी अपने मन में यह हम मत पालिएगा कि नहीं रविकांत हैं तो हिंदी पढ़ा लेगा, हम नहीं होते तो हिंदी कौन पढ़ाता है। ऐसा नहीं है, किसी ने मुझे भी पढ़ाया है तभी मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं।
आगे लिखते हैं कि इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी कि कतिपय कुछ वर्षों के, कतिपय वर्षों मतलब कुछ गिनती के वर्षों के 3.5 हाथ, 1 हाथ कहते हैं ये दूरी, यहां से यहां तक जो गिनते हैं इसको बांह बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, बांह। ये नापने की एक हमारी भारतीय इकाई है, इसको बोलते हैं हाथ। अनुमानित मानते हैं कि ये 1.5 फुट का होता है, औसत लगभग 1.5 फुट का 1 हाथ होता है। 3.5 हाथ मनुष्य के शरीर की औसत लंबाई मानी जाती है, 3.5 हाथ का शरीर होता है। कह रहे हैं 3.5 हाथ के सीमित अस्तित्व, जिसकी कोई गिनती नहीं है, को हम सब कुछ मान लें और बाकी त्रिकाल त्रिलोक को असामान्य ठहरा दें, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। त्रिकाल, भूत भविष्य वर्तमान, त्रिलोक, ये धरती, आकाश और पाताल, इसको हम निर्मूल ठहरा दें, इसका कोई मतलब न रखें, ये 3.5 हाथ के शरीर को सब कुछ मान लें, इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो ही नहीं सकती। कह रहे हैं भाग्य को न मानना और उस शरीर को सब कुछ मानना, यह सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, इसका कोई गिनती हो ही नहीं सकती। जो सचमुच सीमाहीन भाव से है, कौन? वह ईश्वरीय सत्ता, वह भाग्य, वो प्रमुख तत्व होना चाहिए। सच पूछिए तो उदय उसी का है और हमारे पुरुषार्थ के भीतर उसी का निहित अर्थ पूरा हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। यदि ईश्वर के द्वारा दी गई सत्ता को यदि हम नहीं मानेंगे तो हम वहीं तक पहुंच पाएंगे जहां तक हमारी सामर्थ्य जाती है, उसके आगे जो नकारात्मक प्रभाव वाले हैं वहां तक हमारा हाथ नहीं जाएगा, इसलिए हमारा निहित अर्थ पूरा नहीं होगा। उस भाग्य को प्रणत भाव से स्वीकार करने में, प्रणत भाव यानी प्रणाम करके, अंगीकृत करते हुए, विनम्रता के भाव से स्वीकार करने में ही मैं यानी लेखक अपने पुरुषार्थ के परमार्थ को स्वीकार करता हूं। पुरुषार्थ का परमार्थ यानी हमारे द्वारा पुरुषार्थ, हमारे द्वारा किया गया वह मेहनत जो परमार्थ यानी जो सेवा के हित में आएगा, उसको मैं स्वीकार करता हूं। उस अर्थ को किसी भी अन्य क्षेत्र में तनिक भी मंद नहीं करता, यानी धीमा नहीं होने देता, यानी उसका अर्थ बिल्कुल वही होना चाहिए जो अर्थ मैं समझ पा रहा हूं, और वही अर्थ आप अभी समझने का प्रयास करिएगा। कहता है लेखक, अर्थ हमारा अगर स्वार्थ बन गया तो वह पुरुषार्थ नहीं कहलाएगा। अर्थ का मतलब पैसा, अर्थ का मतलब होता है इच्छा, कामना, मन का जो भावना होती है कि ये मुझे मिल जाता, वो अर्थ है। कह रहे अर्थ अगर हमारा स्वार्थ बन गया, यानी हमको सिर्फ हमारी आवश्यकता की चीजें मिल जाएं, बाकी दुनिया गई भाड़ में। अरे वो कहावत आप लोगों ने शायद सुनी होगी कि भाड़ में गई दुनिया, हम बजाएं हारमोनिया, अपना काम बनता तो भाड़ में गई जनता। नहीं, अगर ऐसा कर लिए तो ये पुरुषार्थ नहीं कहलाएगा। और यदि भाग्य को हम परमार्थ से नहीं जोड़ पाए, भाग्य को किससे जोड़ना है? स्वार्थ से नहीं, भाग्य को जोड़ना किससे? परमार्थ से। परम अर्थ दूसरे का जिसमें अर्थ नहीं तो परोपकार, समाज सेवा, यानी हम स्वयं के कर्तव्य से अपने इस भारत भूमि को क्या सहयोग दे सकते हैं, तब आप उसको भाग्य से जोड़िएगा। जो स्वार्थ के चक्र में है वह भाग्योदय की प्रतीक्षा में चले ही जा सकते हैं। जो स्वार्थ के चक्र में हैं वो भाग्योदय की प्रतीक्षा में ही रह जाएंगे, उनका भाग्योदय कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस उदय की राह वो देखते हैं ना, वो तो उदित पहले से है। यानी अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो जगा हुआ है और आंख बंद किया है, क्या उसको आप जगा पाएंगे? यानी अगर भाग्य अस्त होना तो उसका उदय करा पाना संभव है। जो पहले से ही उदय है उसका क्या उदय कराएंगे? वही लेखक कह रहा है कि क्योंकि जिस उदय की राह देखते हैं वो उदय होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि वो स्वार्थ के निहित हैं और भाग्योदय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यदि वो परमार्थ में निहित होकर भाग्योदय की प्रतीक्षा करें तो शायद उसमें आसान हो सकता है। कारण क्या है कि उनकी पीठ उसकी तरफ है, इसलिए उसको मालूम ही नहीं है कि जिसको सामने से देख रहे हैं वो उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। यदि हम भाग्य की तरफ पीठ करके खड़े हैं तो उसका प्रकाश हमको कहां मिलेगा? कह रहे इच्छाएं नाना है और नाना विधि है। इच्छाएं बहुत हैं और बहुत प्रकार की हैं और वो उसको प्रवृत्त रखती हैं, यानी वह व्यक्ति को काम में लगाए रखती हैं। इच्छाएं ही तो हमको काम में लगाए रखती हैं। इच्छाएं अगर हमारी ना हो तब तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। तो इच्छाएं ही उसको प्रवृत्ति रखती हैं और उस प्रवृत्ति से रह करके जब मनुष्य थक जाता है तो उससे निवृत्ति चाहता है, निकल जाना चाहता है। मनुष्य चाहता है कि थोड़ी उनको शांति मिले। यह शांति कहाँ मिलेगी? यह प्रवृत्ति यानी कार्य में लगे रहना और निवृत्ति यानी कार्य से निश्चिंत हो जाना का चक्र उसको इंद्र से थका मारता है। इंद्र का मतलब होता है शक्ति। इंद्र कोई देवता नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं। इंद्र एक स्थान विशेष है, एक पद है जिस पद पे कोई भी पहुंच सकता है। बहुत सारे लोग इंद्र बने हैं। कहा वो उसको इंद्र से थका मारता है, यानी वो उसको शक्ति से अपने थका मारता है। यानी मनुष्य को करना क्या है? स्वयं के अहंकार का त्याग करके समाज के लिए परमार्थ भाव से कार्य करना। कह रहे हैं इस संसार को राग भाव से वह चाहता है। राग क्या होता है? राग का मतलब होता है स्नेह, राग का मतलब होता है प्रेम। अब ये प्रेम कई तरह का होता है। यदि यह प्रेम स्वयं से हो तो यह राग है। यदि यह प्रेम सांसारिक चीजों से हो
तो वह अनुराग है। लेकिन यही प्रेम अगर ईश्वर से हो जाए तो फिर तो वो वैराग है, और वैराग्य परम संतुष्टि का कारण है। उसके बाद संतुष्टि के लिए कोई आस नहीं बचता। कह रहे हैं इस संसार को अभी राग भाव से कोई व्यक्ति जितना चाहता है, अगले ही क्षण उतने ही भाव विराग से वो उसका विनाश चाहता है। मनुष्य स्वयं के हित पूर्ति के लिए बड़ा फायदेमंद दिखाई देता है, लेकिन जब स्वयं की हित पूर्ति हो जाती है, जब बगल वाले को उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो वह क्या करता है, वो नहीं चाहता है कि ये सब कुछ हमारे पास रहे। कभी व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, बाद में उन्हीं सारी चीज़ों से कहता है कि नहीं यार, सब मोह माया का बंधन है, सब हट जाना चाहिए। राग और द्वेष की वासनाओं से अंत में जो झुंझलाहट और छटपटाहट उसे हाथ आती है मनुष्य को। यानी मनुष्य क्या करता है, पहले हाय सुख किया रहता है कि कहीं से ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसे मिल जाए, वैसे मिल जाए, और जब सब कुछ आ जाता है तब उसको प्राप्त होता है कि अरे यार, इसको तो मंगाने में झूठ मोटे मैंने खर्च कर दिया सब कुछ। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना दूं 1 मिनट में। एक गिलहरी थी जो एक शेर के यहाँ सेवा देती थी। शेर ने कहा कि जब तुम ये सारे काम समाप्त कर दोगी तो मैं तुमको 1 बोरी अखरोट दूंगा। गिलहरी सदैव ऐसे एकदम मन लगा करके काम करती गई और काम करते करते 30 वर्ष की सेवा जब उसकी पूर्ण हुई, शेर ने उसको 1 बोरी अखरोट अपने वादे के मुताबिक दे दिया। लेकिन 1 बोरी अखरोट लेकर वो क्या करती, तब तक उसके सारे दांत ही गिर गए थे, वृद्धावस्था आ गई थी। तात्पर्य क्या हुआ, हम मेहनत करते ये पा जाए, वो पा जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, करने के चक्कर में अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण समय होता है वो खपा देते हैं, और जब बुढ़ापा आ जाता है तब हमारे पास संपत्ति आ जाती है, फिर हम उसका उपयोग करने लायक नहीं रह जाते हैं। तो कह रहे राग और द्वेष की वासनाओं के अंत में क्या होता है, झुंझलाहट और छटपटाहट, कि हमने अपने जवानी में खूब मेहनत करके पैसा कमा लिया, लेकिन पर बुढ़ापे में जब पैसा खर्च करने का समय आया तो शरीर में सामर्थ्य और ताकत ही नहीं बचे कि हम उसका उपयोग कर पाए। इसलिए जब है, जो है, जैसे है, जितना आप कर सकते हैं उस कर्तव्य के साथ स्वयं के लिए भी सेवा दीजिए और बाकी के लिए। भगवान से हमेशा मांगिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। हे साईं, हे भगवान, इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, जिसमें मेरे परिवार का काम चल जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, और यदि कोई साधु मेरे दरवाजे पे आ गया तो भूखा ना जाए। अर्थात कोई व्यक्ति अगर हमारी सेवाओं की आवश्यकता प्रतीत होती है, मांगता है, तो उसको हमारी सेवाएं मिले। कहता है कि ऐसी अवस्था में उसका यह सच्चा भाग्योदय कहलाएगा, और वह नतमग्न होकर के भाग्य को सिर आंख खोलेगा और प्राप्त कर्तव्य में ही अपने पुरुषार्थ की इति मानेगा। कब, जब उसका भाग्य परमार्थ के कार्य में लगेगा। तो ये थी जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखे हुए निबंध भाग्य और पुरुषार्थ। हम लोगों ने आज इसको पढ़ा। मुझे लगता है कि ये पाठ आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फिर भी यदि किसी शब्द विशेष में या कहीं किसी वाक्य विशेष में कोई परेशानी अनुभव होती है, कोई दिक्कत आती है, तो फिर कमेंट बॉक्स है या फिर हमको आप व्हाट्सएप करिए, मैं देखता हूँ। और चलते चलते एक छोटी सी सूचना कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ब्लॉग का लिंक मिलेगा, जिसमें संस्कृत के समस्त पाठों का, ये जो अनिवार्य संस्कृत के समस्त पाठ थे उनका प्रश्न उत्तर और उसकी व्याख्या हमने वहाँ पे डाल रखी है। आप वहाँ से उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, फिर चलते चलते मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग हमारे इस चैनल पे जुड़े रहे, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, तो मैं रविकांत मणि त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से आपके साथ था। जल्दी ही मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग भी तैयारी करिए, मैं भी तैयारी करता हूँ। ठीक है, फिर नमस्कार, सत श्री अकाल, जय।